नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के झाड़ माजरी में एक निजी कंपनी में आग लगने की घटना का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई। उन्होंने अधिकारियों से आग लगने की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लापता व्यक्तियों के परिजनों से भी मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आग लगने की घटना पर दुख जताया और कहा कि प्रशासन की ओर से घटना की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर गहन विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए फैक्ट्री प्रबंधकों के साथ बातचीत वो की जा रही है और बातचीत कर कानून में आवश्यक बदलाव भी किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 5 लोगों की मौत हुई है और 37 व्यक्ति घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आए, माननीय मंत्री जी आए, माननीय विधायक थे। जब इन सब ने हमें रिपोर्ट सबमिट की तो मैं घायलों का हाल पूछने के लिए यहाँ आया हूँ और जो परिवार है उनसे मुलाकात करने के लिए मैं आया हूँ और इनका भी देहांत हुआ है। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से उनको मदद दी गई है, लेकिन बड़ी दुखद घटना है और किस प्रकार के सेफ्टी मेजर्स इस फैक्ट्री में होने चाहिए थे, क्या वो सेफ्टी मेजर्स पूरे करते थे कि नहीं करते थे। और निश्चित रूप से इस बात की इंक्वायरी हमारी सरकार करेगी और जितने भी वर्कर्स हैं, तकरीबन 37 वर्कर्स के करीब इसमें घायल हुए थे और 5 अभी भी मिसिंग है, 4 की डेथ हो चुकी है। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को बने लगभग 14 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की तरफ से सत्ता में आने के बाद सबसे पहले लिया गया निर्णय हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय जनहित का करती है, लेकिन कांग्रेस की सुखविंदर सरकार ने बिना कैबिनेट आनन फानन में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए और संस्थाओं को बंद करने का सिलसिला महीनों तक जारी रहा। लगभग 14 महीने में 1400 संस्थान वर्तमान सरकार ने बंद कर दिए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एसडीएम दफ्तर, तहसील, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पटवा सर्कल, जहां पर चिकित्सक, स्टाफ, कर्मचारी काम कर रहे थे, ऐसे कार्यालयों को बंद करके लोगों को परेशानियों का बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। 14 महीने एक भी नौकरी वर्तमान सरकार ने नहीं दी है। एक भी नौकरी, ना अध्यापक रखा, ना पीएन रखा, ना कोई प्रोफेसर रखा, ना कोई डॉक्टर रखा, कोई नहीं रखा और 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। हिमाचल प्रदेश के युवकों के साथ इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं हो सकता जो वर्तमान सरकार ने किया है। आउटसोर्स पर लगे हुए थे, छोटे छोटे कर्मचारी थे, उनको निकाल दिया। अगली खबर शिमला से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश कांग्रेस ने शुरू कर दी है। बता दें कि हिमाचल कांग्रेस की ओर से टिकटों को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है और साथ ही 9 फरवरी से 15 फरवरी तक पार्टी नेताओं, पदाधिकारी में सक्रिय कार्यकर्ताओं से पार्टी टिकट के लिए आवेदन मांगे हैं।
बता दें कि आवेदन 15 फरवरी को शाम 5 बजे तक ही कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस की तरफ से टिकट के आवेदन के लिए 10,000 की फीस जो है वो रखी गई है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशांत कपरेट ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है और बीते दिनों दिल्ली में एआईसीसी की बैठक हुई थी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अगले कल 9 तारीख से 15 तारीख तक हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के लिए जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसके लिए जो एप्लीकेशंस है वो इनवाइट की है और ये जो दिशा निर्देश है वो माननीय एआईसीसी के जो हमारी बैठक हुई थी जिसमें माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, साथ में हमारे जो पार्टी के प्रभारी है श्री राजीव शुक्ला जी, डिप्टी सीएम साहब, उसके बाद और जो हमारी पार्टी के बाकी जो इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश चुनाव कमेटी के, उन लोगों के दिशा निर्देश अनुसार 9 से 15 तारीख तक जो आवेदन है वो यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और जिसमें हम 4 सीटों के लिए जो भी हमारे कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स की जो भी उम्मीदवार है या जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके हम यहाँ पर एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ 31 जनवरी से जय जवान मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के जरिए कांग्रेस ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अग्निपथ योजना को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की योजना को सैनिकों के खिलाफ बताया और सत्ता वापसी पर इसको बंद करने की बात भी कही है। शिमला कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता की और कहा कि केंद्र पर सैनिकों की शहादत के नाम पर केवल वोट लेने का ही उन्होंने आरोप लगाया। अधिकार नहीं है। हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे सैनिकों को अग्निवीर नाम देकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। 4 साल की उनकी सेवा के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उनका भविष्य की कोई चिंता नहीं की गई। जो एक सैनिक रिटायर होता है उसको जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वो उसकी पेंशन की हो, चाहे वो उसकी चिकित्सा की हो, सुरेश कुमार जी ने पहले भी आपसे विस्तार से इस बारे में बात की है, उन सब से वंचित कर दिया गया उसको। हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको संबोधित श्री सेना के हमारे गारंटियां कर तो रहे मगर उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। राज्यों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। दिवाली रमजान कहते थे, अब आजकल सदन से लेकर सभाओं तक वो सबका साथ है, जिसमें न्याय है, जिसमें समरसता है, उस पर क्वेश्चन ऑफ दी पार्टी, ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है। हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको संबोधित श्री सेना। खबर मंडी से है, जहां एनपीएस के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि हाल ही में एनपीएस को प्रदेश सरकार ने बहाल कर दिया, लेकिन अभी तक प्रदेश के कर्मचारियों को एनएसडीएल की राशि नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन प्रेषित किया है। बता दें कि ज्ञापन सौंपने के उपरांत अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने के बाद अब ओपीएस के दायरे में आ गए हैं। उनका लगभग 9,000 करोड़ से अधिक पैसा जो है पीएफआरडीए के अधीन एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के पास है। प्रदेश सरकार ने हमारी पेंशन बहाल की है, जिसके लिए हम सदैव प्रदेश सरकार के आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऋणी रहेंगे और उनका जितना धन्यवाद किया जा सकता है वो मुझे लगता है कि वो कम है। हम उनका एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। आज हम यहाँ उपायुक्त महोदय जो हमारे मंडी में श्री अपूर्व देवगन जी आए हैं, उनका हमने वेलकम भी किया और उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन सभी को हमने जो हमारा एनपीएस के तहत जो हमारा 9,000 करोड़ रुपए जो एनएसडीएल के पास बचता है, उस पैसे को वापस लाने के लिए आदरणीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा।
हिमाचल प्रदेश संयुक्त ट्रेड यूनियन ने संघर्ष समिति के बैनर तले रोष रैली निकालकर जोरदार धरना प्रदर्शन केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया है। इसके साथ ही अब मांगों पर विचार न होने पर राजधानी शिमला उपमंडलों सहित लोकसभा चुनावों में परिणाम भुगतने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद चौधरी, राज्य महासचिव रविंद्र सिंह रवि, इंटक के जिलाध्यक्ष संजय सैनी की अगुवाई में बुधवार को धर्मशाला में सैकड़ों निर्माण श्रमिकों ने बस स्टैंड से लेकर डीसी कार्यालय तक रोष मार्च निकाला। और आज का जो धरना प्रदर्शन है ये हमारा ट्रेड यूनियन के जॉइंट प्लेटफॉर्म की तरफ से है, जिसमें बीएमएस को छोड़ के बाकी तमाम यूनियनें शामिल हैं। जो भारतीय मजदूर संघ भाजपा का समर्थक संगठन है उसको छोड़कर बाकी सारी इसमें है। ये जो आज जिला कांगड़ा में हो रहा है, इसी तरह के धरना प्रदर्शन जो है वो लगभग प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग डेट्स पर हो रहे हैं। और ये इस बात को लेके हो रहे हैं कि पिछले 3 साल से जिन मजदूरों ने 100 दिन का काम किया था, जिनका कल्याण बोर्ड में पंजीकरण था, कल्याण बोर्ड में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, इन मजदूरों के लिए बच्चों का वजीफा, उनके हेल्थ के बिल, उनके किसी की मौत हो गई है उसका क्लेम, इस तरीके के सारे बेनिफिट जो हैं वो पिछली सरकार ने जाते जाते रोक दिए थे और मौजूदा सरकार उनको बहाल नहीं कर रही है। हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।